अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हैदर इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख लिया होगा नाम, मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी इमारत के सामने, कराची के मसरूफ तरीन शारा फैसल पर नस्ला टावर, जिसका जिक्र मीडिया में आप सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वो इमारत है जो अब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। ये मेहमान है। ये इमारत शायद हो सकता है कि आप आखिरी दफ़ा देख रहे हो इस कैमरे के तवज्जुह से और दोबारा ना देख पाए। ये इमारत क्यों इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसे ऑर्डर दिया कि इस इमारत को मुनहदम कर दिया जाए इंतज़ामिया को, इस हवाले से आप जानेंगे। कैसे ये सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में आया कि ये इमारत गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई है, ये भी आपको दिखाएंगे। और इसका कौन सा हिस्सा जो है वो गैर कानूनी है, क्योंकि जो खबरों में आया है उसके मुताबिक 780 गज मुरब्बा गज जो इस इमारत का रकबा है वो लीगल है, लेकिन 300 गज इजाफी इस इमारत का एक ख़ास हिस्सा है जो कि तजावुजात के जद में आता है। और उसे अगर 300 गज वाले एरिया को गिराया जाता है तो जाहिर है पूरी इमारत को मुनहदम करना होगा। कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन भी हमारे साथ होंगे, तफसील से हमें बताएंगे कैसे केस शुरू हुआ। तमाम समातों में शाहिद हुसैन मौजूद होते थे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, और कहाँ कहाँ और मज़ीद इमारतें हैं जिन्हें मुनहदम करने के ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं, और बड़ी बड़ी कराची की इमारतें जो गैर कानूनी हैं। होश रुबा इंकशाफात हैं। इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे कहने पर आप यहाँ पहुँचे, आप यहाँ पहले भी आते रहते हैं और आपके व्लॉग्स हम देखते हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखें इरफान साहब, ये बड़ा एक अहम तरीन मामला है। नस्ला टावर चूँकि कराची के बिल्कुल सेंटर में मरकज़ी शाहराह पर है, बहुत ज़्यादा बिल्डर्स की तवज्जो, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तवज्जो का मरकज़ रहा है, तो इसलिए ये मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। वरना 6000 घर मुख्तलिफ नालों के ऊपर भी टूटे हैं, बसमार हुए हैं, उनको लोगों ने तजावज़ात करार दिया है। तो बहरहाल वहाँ के लोगों का गम गुस्सा और इनके साथ हमदर्दी अपनी जगह पर। ये थोड़े पैसे वाले लोगों की घर थे शायद, इसलिए। बहरहाल वो अल्लाह ताला जिसको जितनी हैसियत देता है उस हिसाब से ये हर किसी की अपनी अपनी हमदर्दी और अपना मामला है। लेकिन अदालत में मामला 2010 से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पर। जो शहर भर में रफ़ाही प्लाट हैं, रफ़ाही प्लाट मुराद कब्रिस्तानों की जगह, बच्चों के खेलने की जगह, पार्क्स, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरियों की जो मुख्तलिफ जगहें होती हैं, मसाजिद के लिए जो जगहें मुख्तलिफ थी, उनके ऊपर जो है वो तामीरात कर दी गई, बड़े बड़े प्लाजे बना दिए गए, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से कब्ज़ा कर लिया गया। तो नेमतुल्ला खान साहब जो कि जमात इस्लामी के मेयर थे, बहुत मारूफ समाजी शख्सियत समझे जाते थे, उन्होंने केस दायर किया था। उसके बाद उनमें जो मुख्तलिफ इदारों की जो रिपोर्ट उनके केस में जमा हुई थी, तो उसमें निशानदेही हुई थी कि 36,000 प्लाटों के ऊपर कब्जा हो चुका है। कराची के अंदर 36,000 प्लॉट आप बता रहे हैं। 1000 प्लाट्स जिनके ऊपर चाइना कटिंग करके उनको फरोख्त कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। वो केएमसी के थे, केडीए के थे, मुख्तलिफ इदारों के प्लाट्स से, जिनके ऊपर से मुख्तलिफ सियासी जमातों, मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन, मुख्तलिफ बिल्डर्स माफिया, मुख्तलिफ जो सरकारी और प्राइवेट लोग शामिल हैं, उनकी मिली भगत से सारा कुछ कर दिया गया। उसके बाद फिर सूरत हाल बनी कि अब तोड़ा कैसे जाएगा। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ, मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ जो है वो अदालत के हुक्मनामे भी सामने आते रहे, जिसमें आप सिविल एविएशन अथॉरिटी का भी आप देखते हैं कि वहाँ जो सिविल एविएशन के लिए या एक जहाज़ रानी के लिए अगर आप जगह लेते हैं, उसके बाद फिर कमर्शियल एक्टिविटी या शादी हाल बना देते हैं, तो अदालत ने उसको भी रोका। इसी तरह दिफाई मकासद के लिए जो ज़मीन आपने खरीदी थी, ली थी सूबाई हुकूमत से, उसके खिलाफ भी अदालत ने हुक्मनामा जारी किया। उस पर भी कुछ हद तक अमल दरामद हुआ है, लेकिन दूसरे जो इदारे हैं जिसमें केएमसी, केडीए, वो नहीं कर रहे थे। उस पर अदालत ने काफ़ी सजनिश का जो है वो इजहार किया तमाम इदारों के ऊपर। जून 2021 में ये मामला फिर आया, 16 जून को, कि नस्ला टावर के बारे में कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस बात की निशानदेही हुई कि जिस तरह 700 से ज़ायद जो गज़ है वो इनकी कानूनी ज़मीन थी, जो इनको मुख्तलिफ इदारों ने इलाट की, जिसमें ख़ासतौर पर सिंधी मुस्लिम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इसका इलाका जहाँ पर यह तामीर है। और उसके बाद फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इनको 15 मंजिला इमारत की इजाज़त दे दी। और कमिश्नर कराची सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हैं कि तकरीबन 300 से ज़ायद गज़ जो ज़मीन है वो गैर कानूनी तामीरात हुई हैं। पूरा हिस्सा एक इमारत का जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक। अच्छा, वो हिस्सा कहाँ से है वो भी आपसे जानेंगे। पहले ये कह दीजिएगा कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चला, अब सिर्फ नस्ला टावर तक बात नहीं रही और 24 घंटे रह गए। 24 घंटे के अंदर कोई फैसला हो चुका है कैसे इसे मिसमार किया जाएगा, इस बिल्डिंग को कैसे मुनहदम किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद अब तमाम इदारे, खासतौर पर कमिश्नर ऑफिस जो है एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है।
इन्होंने पहले अखबार में इश्तिहार दिया कि इस चूँकि अदालत में ये बात आई थी कि अगर ये इस इमारत को अब जब मस्मार करते हैं श्रेणियाँ तोड़ने से करेंगे नहीं, टाइम लग जाएगा, मैनुअल तरीके से आप कर नहीं सकते, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म या ऐसा कोई मवाद हो जिसकी वजह से इमारत एक साथ ज़मीन बोस हो जाए। क्योंकि इमारत जो है वो तोड़नी है, वो तो गैर कानूनी हिस्सा तोड़ना है, पूरी इमारत तो तोड़नी नहीं थी। तो कमिश्नर कराची ने कहा था कि ये इमारत अगर हम एक हिस्सा भी तोड़ते हैं तो इसका ढांचा तो पूरा ही मुतासर होगा। तो इसलिए ये बात आई कि उस इमारत को कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए कि ज़मीन बोझ एक साथ इमारत हो जाए। तो पूरे पाकिस्तान में ये एक हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि कोई ऐसा इदारा नहीं है, सरकारी इदारा, कि उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद हो कि वो इमारत को मस्मार कर सके। ना वफाकी सतह पर ना सूबाई सतह पर ऐसी कोई बात है। ये पहली और आखिरी इमारत होगी या मामलात कुछ आगे भी बढ़ने वाले हैं, आपके क्या इल्म है? वो नहीं, वो तो अब चल रहा है, वो सिलसिला अब ये रुकने वाला नहीं है। ये नस्ला दो और भी नाम आए। नस्ला टावर, तजूरी हाइट, या उसके बाद हाई कोर्ट ने मक्का टावर का हुक्म दिया। ये तो एक आम सी बात है, छोटी सी बात है। उसके लिए अब केडीए ने खासतौर पर इश्तिहार दिया है। केडीए के जो मातहत इलाके हैं, प्लाट्स हैं, उसमें फेडलबी एरिया भी है, उसमें नॉर्थ इस्लामाबाद के इलाके भी हैं, उसमें कुरंगी उरंगी के इलाके भी हैं, उसमें खासतौर पर शाह फैसल कॉलोनी, शाह फैसल के इलाके भी हैं, गुलसान जौहर, गुलशन इकबाल के इलाके भी हैं, जो कि जो उनके इश्तिहार के मुताबिक वहाँ कराची के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लैंड के, उनने जो लिखा है उसमें ख़ासतौर पर तकरीबन दर्जनों इमारतें हैं जो उनका कहना है कि सरकारी और प्राइवेट अफसरान की मिली भगत से पहले चाइना कटिंग की गई, उसके बाद फिर उनको फ़रोख्त किया गया, उसके बाद फिर किसी न किसी तरीके से सरकारी इदारों से बाकायदा तौर पर लीज़ भी हासिल कर ली गई, और उसके बाद फिर वो अब लोग वहाँ आबाद हो गए। जिन्होंने सरकारी अफसरान ने मदद की उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होने जा रही है? निशानदेही हुई है, नाम सामने आए हैं? इश्तिहार के मुताबिक कुछ प्राइवेट और कुछ सरकारी अफसरान के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एहतसाब अदालतों में वो ट्रायल का सामना भी कर रहे हैं। बेशुमार मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। आपको पता है कि पैसा बना के यहाँ से मुल्क से बाहर ही चले जाते हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो उनको बड़ा खौफ होता है। उसके बाद फिर केएमसी ने भी ये मामला शुरू कर दिया है। केएमसी के मातहत जो जहाँ जहाँ प्लाट से अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसका चूँकि 4 जो है वो नवंबर को रिपोर्ट पेश करनी है अदालत में, तो अब मुख्तलिफ 5 कंपनियों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी से इस इमारत को मस्मार कर सकते हैं। एक गैर मुल्की कंपनी है और 4 प्राइवेट हैं। बहुत बड़ी इमारत है शाहिद हुसैन। हम देख सकते हैं कि आसपास में ये जो प्लॉट है या ये घर है, जाहिर है अगर ये इस इमारत को बेहतर तरीके से, जिस तरह के यूरोप अमेरिका के अंदर हम देखते हैं बड़ी इमारतों को मिसमार किया जाता है, वीडियोस भी सोशल मीडिया पे होती हैं, वो बड़े तरीके से मिसमार करते हैं कि साथ वाले घरों को, इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचता। तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपके इल्म में है कि अदालत में बताया गया हो कि ये उसी तरीके से हो जाएगा, या ये भी जद में आएंगे सारे? नहीं, उसमें अदालत ने खासतौर पर कहा है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोई भी ना जानी नुकसान हो ना किसी और का माली नुकसान हो। ये बात। दूसरा, कमिश्नर ने खुद अदालत में ये बात की थी कि पाकिस्तान में सूबाई सतह पर, वफाकी सतह पर किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इसी तरह, जिस तरह आप कह रहे हैं कि न्यूज़ में भी अक्सर देखते हैं कि एक साथ ज़मीन बोस हो जाती इमारत, तो उनके पास नहीं था, इसलिए अखबार में मजबूरन इश्तिहार देना पड़ा कमिश्नर कराची को कि इस जो माहिर कंपनीज़ हों, जो जिनके पास ये सलाहियत हो कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस इमारत को मस्मार कर सकते हैं, वो दिलचस्पी का इजहार करें और हमें अपनी जो उनकी महारत है उसकी तफसीलात पेश करें। तो आज मीटिंग होनी है किसी टाइम, और इमारत को चूँकि मस्मार तो करना है और ये बच किसी सूरत नहीं सकती, जो अब तक हम कंफर्म है, अब कोई चांस नहीं? उसमें दरखास्तें जो थी ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट में हर तरह की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। मेन जैसा अदालत ने तोड़ने का हुक्म दिया था, उसके बाद फिर इन मुतासरीन ने, बिल्डर्स ने नज़रसानी की दरख्वास्त दी, वो मुस्तरद हो चुकी है। इन मुतासरीन की जानिब से, बिल्डर की जानिब से एक NRO मांगा गया अदालत से कि अगर ये हमने गैर कानूनी हिस्सा बना भी लिया है तो उसका हम पे कुछ जुर्माना या उसके ऊपर हमसे कुछ मुआवजा ले लिया जाए और इसको हमारे घर मस्मार ना किया जाए। तो अदालत ने वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी कि जो गैर कानूनी हिस्सा है उसको तोड़ना होगा, और ये बात अदालत में आ चुकी है, रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि अब अगर 2-4 इमारतों के खिलाफ, इस तरह की इमारतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये जिस तरह कंक्रीट का जंगल बना हुआ है फिर तो कोई नहीं रोक सकता। आप खुद, खासतौर पर कराची के अंदर इस फैसले के बाद एक खौफजदा भी है लोग, बहुत सारे फ्लैट्स में रहने वाले, और सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रॉपर्टी की कीमतें भी कम होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। हम उस तरफ चलेंगे शाहिद हुसैन साहब और आपसे जानेंगे कि वो कौन सा एरिया है। आपने कहा कि आप निशानदेही करेंगे जो कि गैर कानूनी है, जिसकी वजह से पूरी इमारत को गिराना पड़ेगा। एक तरफ ये कैमरामैन हमें दिखा सके, एक तरफ तो ये इमारत है और दूसरी तरफ इसके ये प्लॉट है जिसकी 4 दीवारी है। ये गालिबन सरकारी ज़ाहिर है जगह होगी, है लगता नहीं है कि ये कोई प्राइवेट जगह, अच्छा निजी प्रॉपर्टी है ये। तो ये वो सड़क हम आपको दिखाते हैं जो कि अचानक से ख़त्म हो जाती है।
दूसरा ये इसके जो बिजली के और गैस के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। कहा गया है कि यहाँ से तमाम जो रहने वाले रिहायशी थे, मकीन थे, वो यहाँ से मुंतकिल हो चुके हैं। कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सामान यहाँ मौजूद है। जो अदालत का एक ऑर्डर था उस हिसाब से ये अभी कहा रिकॉर्ड पर भी ये चीज़ जो आ गई है कि ये बिल्डिंग जो है कमीशन कराची हुकूमत की तहवील में आ चुकी है। लेकिन जो हमने देखा कुछ इबारतें भी आगे लिखी हुई हैं जिसमें अल्लाह ताला के नाम लिख दिए गए हैं, पहले नहीं थे लेकिन अब लिख दिए गए हैं। और उसके बाद जो सिक्योरिटी हम पहले देख रहे थे, जो प्राइवेट मतलब इस इमारत की अपनी ज़ाती सिक्योरिटी थी, अब भी वो सिक्योरिटी वही मौजूद है, यानी कि पुलिस और बाकी जो यहाँ पर सूबाई हुकूमत या कमिश्नर कराची का या असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद का जो अमला था वो अब यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, अब जो आप निशानदेही करने के लिए आए थे वो ये जगह है, जैसे ये सर्विस रोड पीछे से जो आ रहा है वो आगे चल के दिखाते हैं, ये कैमरामैन आपके दिखाएंगे। तो ये पूरा हिस्सा इस पीछे जाके ये सर्विस रोड था। ये अगर हम वहां से दिखा सके कि सर्विस रोड आ रहा था और अचानक सर्विस रोड गायब हो गया, ये कैसे हुआ? और बिल्कुल ये तकरीबन 300 से गज से ज़ायद जगह है जो ये इस इमारत के हिस्से में आ रही है, गैर कानूनी उसको करार दिया गया है। अब बात आती है कि अदालत ने इसको मस्मार करने का क्यों ऑर्डर दिया। अदालत ने तो असल में उस बात की निशानदेही की अदालत में हुई कि ये जिस कंपनी ने या जिस इदारे ने इस इमारत की तामीरात का इजाज़त दी वो थी सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके पास ज़मीन की अलाटमेंट या ज़मीन देने का इख्तियार देने का किसी को इख्तियार नहीं था। लेकिन उसने एक लेटर लिखा, लेटर के बाद फिर वो इनको इजाज़त दे दी बिल्डर को कि ये हिस्सा जो है आप अपनी तहवील में ले लें। और उसके बाद फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इतनी बड़ी कसीरुल मंजिला जो इमारत जिसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा ख़ानदान हैं, तकरीबन 44 के करीब इसमें फ्लैट्स हैं जो कि इंतहाई लग्जरी और इंतहाई महंगे बने हुए हैं। और हैरान कुन और एक दुख और गम वाली बात यह भी है कि ज़ाहिर पाकिस्तानी जो हैं उनका तो दुख अपनी जगह पे, कंपनसेशन के हवाले से, हाँ, उसमें फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं जो आपको पता है कि एक इलाके से आप दूसरी जगह जाते हैं, उसके बाद फिर आप जब पैसा कमाते हैं बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत से, उसके बाद फिर आप एक महफूज घर बनाने की कोशिश करते हैं। और आपको कुछ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे ऐसे ही मिले थे जिन्होंने 7 महीने पहले तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा और उसके बाद फिर अब वो सही से रह भी नहीं पाए और उनका जो है फ्लैट कोई मार्जिन दिया गया है कि कंपनसेट किया जाएगा, कितना किया जाएगा? 20%, 30%, 50% या पूरा मुआवजा दिया जाएगा? नहीं, अदालत ने एक तो ये बिल्डिंग जो मस्मार की जाएगी उसका सारा खर्चा बिल्डर देगा, ये पाबंद किया है। दूसरा ये जो मुतासरीन है, जो मकीन है यहाँ, इनको अदालत ने कहा कि वो बिल्डर ही पैसा अदा करेगा। अब मुतासरीन जितने भी हैं वो कभी भी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो इस इमारत को खाली ना करना चाहता हो। उनको पता है कि गैर कानूनी है तो वो ऐसा नहीं कि वो कहते हैं कि हर सूरत हम रहेंगे। उनका कहना है कि हमें पैसे पहले दे दिए जाएं ताकि हम कहीं दूसरी जगह रह सकें, तो हमें पैसे पहले दिए जाएं। लेकिन अदालत ने कहा वो पैसे बिल्डर देगा, वो पता नहीं कब देगा, लेकिन ये कि इमारत को मस्मार कर दिया जाए। तो इस वजह से जो मकीन है या मुतासरीन उनमें काफ़ी गमो गुस्सा पाया। अच्छा, ये वो सर्विस रोड है, अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके, देख सकते हैं एक तरफ जो है वो मेन रोड है, ये मेन रोड चल रहा है और दूसरी तरफ जो है ये सर्विस रोड था, ये सर्विस रोड है। और ये यहां आते हुए मैं आपको दिखाऊं कि शाहिद हुसैन साहब ने जो हमें निशानदेही की है वो ये कि सर्विस रोड अचानक आते हुए यहां खत्म हो जाती है। अगर इस सर्विस रोड को ये जारी रहती तो ये वो इमारत का हिस्सा है जो गैर कानूनी है। तकरीबन 300 गज हमें शाहिद हुसैन ने बताया है कि 300 गज ऐसी जगह है जो कि गैर कानूनी है और वो यहाँ जा रही है। ये सर्विस रोड इसी तरह मूव होती, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेन रोड है, ये मेन रोड इसी तरह मूव हो रही है। इसी तरह सर्विस रोड ने भी आना था, लेकिन ये सर्विस रोड आगे खत्म हो जाती है। और ये अचानक कैसे खत्म हो जाती है, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि 780 गज जो लीगल था, जो खरीदा गया था बिल्डर की जानिब से, और उसमें मजीद 300 गज कैसे ऐड किया गया। अब अगर इस एरिया को गिराया जाता है तो जो इंजीनियरिंग के माहिर हैं उनके बकौल कि ये इमारत बाकी नहीं रह पाएगी, तो जाहिर है इसीलिए अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि इस पूरी इमारत को मिसमार किया जाएगा। एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि पूरी इमारत को आप लोग देख लें, क्योंकि इमारत 24 घंटे की मेहमान है और शायद फिर आप इसे ना देख पाएँ। ये वो नस्ला टावर जिसमें बड़े ख्वाबों से, बड़े अरमानों से रिहायशियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जैसा कि शाहिद हुसैन हमें बता रहे थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, घर खरीदे, लेकिन अब ये 24 घंटे बाद आपको इस मेन शारा फैसल के ऊपर ये इमारत अब नज़र नहीं आएगी।
शाहिद हुसैन, आखिरी दफा इस इमारत का हम नजारा कर रहे हैं, हमें लगता यही है। जो दस्तावेजात हैं या जो टाइम फ्रेम अदालत की तरफ से दिया गया है वो यही है। बाकी हुकूमत की जो एक्टिविटी है उससे भी लग रहा है कि मूड में लग रही है हुकूमत के अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होगा। अब अगर कोई एक मुआवजा ही बचा सकता है इस इमारत को, या अगर हुकूमत पसपर्दा अगर कोई कानून साजी करना चाह रही है, कुछ बिल्डर्स या कुछ यहाँ के मकीन या कुछ सराउंडिंग के लोग हैं, उनको शायद हुकूमत की जानिब से किसी न किसी तरीके से तसल्लियाँ भी दी जा रही हैं कि इस इमारत को बचाने के लिए या बाकी इमारतें, बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस हुक्म की जद में ना आ जाएं, तो कुछ कानून साजी भी सुनने में आ रहा है कि 1-2 दिन में शायद की जाए। हो सकता है 1-2 दिन में वज़ीर आला सिंध बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें इस इमारत को बचाने के साथ साथ और कुछ कानून साजी के हवाले से जिसमें बहुत सारी इमारतों को रेगुलाइज। तो आपको नहीं लगता बहुत देर हो चुकी है? अदालत का जो आखिरी हुक्मनामा है, हतमी हुक्मनामा है, उसके बाद तो ये लगता है कि नहीं बचेगी। लेकिन सीएम की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, तो उसके बाद अब कुछ जो मुख्तलिफ ज़राए हैं, मुख्तलिफ जो सोर्सेस हैं, जो मुख्तलिफ, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि 1-on-1 मुलाकात भी हुई है परसों। हुई थी। उसके बाद फिर जो एक कानून में पढ़ने वाली बातें हैं उससे लोग एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे हैं कि जो एक्टिविटी चल रही है दिखाने के लिए वो तो अपनी जगह पे चल रही है, लेकिन कुछ दिन में सीएम बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें मुमकिन तौर पर इस इमारत के साथ साथ दूसरी इमारतों को बचाया जाएगा, जिसमें बिल्डर्स ने खुद निशानदेही की थी कि अगर 200 बिल्डिंग्स मजीद बन रही हैं इस शहर में जो कि लीगलाइज हैं, कानूनी हैं, जो मुख्तलिफ जो बिल्डर्स की तंजीम है, ख़ास तौर पर कानूनी तंजीम है, वो बना रही है, तो उसके साथ साथ 400 इमारतें गैर कानूनी तौर पर अब भी तामीर हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है। अगर इसको सख्ती की जाएगी तो ज़ाहिर है बिल्डर भी भागेंगे, इन्वेस्टर भी भागेंगे, और जंगल तो शहर बन नहीं रहा है, कोई कानून या उसकी अमलदारी तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो अब सुनने में ये आता है कि सीएम या हुकूमत इसमें कानून साजी या कुछ इमारतों को रेगुलाइज करने के मूड में है, शायद हो जाए। लेकिन फिलहाल जो कानूनी मामला सामने है उसके हिसाब से 4 नवंबर को इस इमारत को मस्मार हो जाना चाहिए। बाकी चूँकि मुख्तलिफ कंपनीज अपनी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो कमीशन ऑफिस में रख रही हैं, कुछ इजलास हो रहे हैं, तो उसमें मजीद कोई पेशरफ्त हो सकती है कि वो कंपनीज, क्योंकि जो गैर मुल्की कंपनी का हमें बताया गया है कि वो उसने 3 महीने का टाइम मांगा है कि वो मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन करेंगे, मुकम्मल तौर पर सारे इलाके का जायज़ा लेंगे, इस इमारत को मस्मार करने के लिए पूरा एक जाल बिछाएंगे, उसके बाद फिर तोड़ेंगे। उसके लिए उस कंपनी में 3 महीने का, 3 महीने का वक्त लिया जाता है, आपको लगता है फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुकूमत अदुली हो जाएगी? हुकूमत अदुली होगी, इसीलिए तो कुछ ज़रा कहते हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस रिटायर हो जाए, उसके बाद फिर शायद इस मामले को देखा जाए। तो बहरहाल ये मामला इंतहाई बड़ा है। बहुत शुक्रिया। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, कोर्ट रिपोर्टर। बहुत तफसील से उन्होंने हमें बताया कि अब लगता नहीं है कि इमारत बच पाएगी, अलबत्ता कोशिशें अब भी पसे पर्दा की जा रही हैं। मैं इरफान हैदर इस वक्त मौजूद हूँ नस्ला टावर के सामने। आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, गो कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जाहिर है इस पे किसी की नहीं चलती, अदालत का हुक्म है और अदालत के हुक्म का एहतराम बनता है। एज अ पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक ये हुक्म दिया गया है कि गैर कानूनी और कौन सी जगह कहाँ से गैर कानूनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप अपने कमेंट्स में हमें राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि नस्ला टावर को बाकी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इरफान हैदर को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।